अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक। आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे सब्जियों वाला पुलाव जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये हमारे पास आलू हैं, गोभी है, मटर है, गाजरें हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, बंद गोभी है, प्याज है और ये मसाला है जो हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि प्याज का कलर अच्छी तरह से निकल आए और इसको ऊपर से कवर करके 2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। प्याज ने कलर छोड़ दिया है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें मसाले वगैरह शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे जो हमने 4 चम्मच लिए हैं और साथ ही 2 अदद कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और सारे मसालों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर हमने आधा किलो लिए हैं, इनको हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें फूल गोभी डालेंगे। फूल गोभी हमने आधा किलो ली है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू भी हमने आधा किलो लिए हैं और गाजरें डालेंगे। गाजरें हमने 1 पाव ली हैं और इनको मिक्स करते हुए भून लेंगे। जब तक हम सब्जियों को भून रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। यह आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। 2 अदद शिमला मिर्च ली थी जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। बंद गोभी हमने एक छोटे साइज़ का फूल लिया था जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। शिमला मिर्च और बंद गोभी हमने बाद में इसलिए डाली है क्योंकि ये बहुत जल्द पक जाती हैं और बाकी सब्ज़ियां पकने में थोड़ा टाइम लेती हैं। सब्ज़ियां भुन रही हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये सीन मेरा फेवरेट है। सब्ज़ियों को अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से सब्ज़ियों को भुना होगा उतना ही अच्छा पुलाव का टेस्ट आएगा। सब्ज़ियां हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब हम इनमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम चावलों का डबल ले रहे हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा हमने 1.5 चम्मच लिया है। ज़ीरे को जब भी इस्तेमाल करें मसल कर इस्तेमाल करें, इससे ज़ीरे की खुशबू डबल हो जाती है। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो रेसिपी के लिए बहुत ही अहम होते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 अदद कटे हुए नींबू डाल दिए हैं। इनको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने तक इनको कवर करके पकाएंगे। माशाल्लाह से पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। एक बार सब्जियों को अच्छी तरह से हिला लेंगे और इनमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को हमने पहले ही भिगो कर रख दिया था। अब हम चावलों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इनको हल्के हाथ की मदद से हिला लेंगे ताकि चावल टूटे ना। अब हम चावलों को दम पर रखेंगे। इस तरह से ऊपर से कवर कर देंगे और इनको दम पर रख देंगे। आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और 5 मिनट के लिए इनको दम पर रख रहे हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आया है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब हम चावलों को डिश आउट करते हैं और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसे बने हैं।
माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें, देखें चावलों का कलर कितना प्यारा आया है और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और खुशबू तो कमाल की आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे बने हैं। चावलों को हम रायते के साथ टेस्ट करेंगे। रायते के साथ बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बना है। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।